हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं राज्यपाल पर सुपर फास्ट रिवीजन, यानी कि जो तथ्य हमारे एग्जाम में आते हैं उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, यानी कि राज्यपाल संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। थोड़ा सा ये रहा मेरे बारे में जानकारी, उसके बाद जो है आप लोग इस पे चर्चा हम लोग शुरू करते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। राज्यपाल जो है भारत में संविधान में भूमिका, भारतीय संविधान में भूमिका उनकी क्या है, शक्तियाँ क्या है, उनका कार्य क्या है। ठीक है, उससे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राज्यपाल जो है भारतीय राज्यों में संवैधानिक प्रमुख हैं। क्या है? संवैधानिक प्रमुख हैं। जैसे केंद्र में कौन है? राष्ट्रपति महोदय हैं। वैसे राज्यपाल महोदय कहाँ पे हैं? राज्यों में है। ठीक है, जिनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब नियुक्ति यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल महोदय का वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। वे राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, राज्य केंद्र सरकार द्वारा वो एक प्रतिनिधि होते हैं राज्यपाल महोदय, जो कि राज्य में काम करते हैं, और राष्ट्रपति महोदय उनकी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख हैं ये कौन? राज्यपाल महोदय। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख हैं, राष्ट्रपति महोदय द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं राज्यों में, और राज्य की कार्यपालिका के क्या है? ये प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल की भूमिका, शक्तियों, निम्नलिखित पर चर्चा करते हैं। देखिए, नियुक्ति, पद अवधि और योग्यता। नियुक्ति पर चर्चा हो चुकी है। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं इनकी। ठीक है, कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति संतोषानुसार वे पद को पर बने रह सकते हैं। अगर राष्ट्रपति महोदय उनसे संतुष्ट हैं तो वे पद पे बने भी रह सकते हैं। देखिए, इनके लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, वहाँ की जो राज्य की विधानसभा है वैसी कोई प्रक्रिया नहीं है। राष्ट्रपति महोदय चाहेंगे तो इनको हटा भी सकते हैं या अगले टर्म के लिए रख भी सकते हैं, ये ध्यान रखना है। योग्यता क्या है? राज्यपाल पद के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है, और न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है। शक्तियां और कार्य पर चर्चा कर लेते हैं। कार्यपालिका में इनकी क्या शक्तियां हैं? ठीक है, नियुक्तियां, राज्यपाल महोदय जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा के अध्यक्षों एवं सदस्यों की क्या करते हैं? ये नियुक्ति करते हैं। साथ ही राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी कुलपतियों की भी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल महोदय ही करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रशासनिक कार्य। सभी कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। जैसे केंद्र में जो भी सरकारी कार्य थे केंद्र सरकार के, वो राष्ट्रपति महोदय के नाम से होते थे। ठीक है, एक्चुअल पावर किसके हाथ में थी? प्रधानमंत्री जी के हाथ में थी। वैसे यहाँ पे एक्चुअल पावर किसके हाथ में है? मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, लेकिन राज्यपाल महोदय के नाम से हर कार्य होते हैं। इन कार्यों को सुचारू संचालन का नियम बना सकते हैं ये। विधायी शक्तियों पर चर्चा करते हैं। देखिए, विधानसभा सत्र, राज्यपाल विधानसभा सत्र के आहूत स्थगित भंग कर सकते हैं। ठीक है, जो विधानसभा सत्र चलते हैं उसमें आहुति दे सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं या भंग भी कर सकते हैं, जैसी समय की मांग हो। विधेयकों का निर्णय, ठीक है, राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकृति दे सकते हैं। ठीक है, अगर विधेयक कोई है तो इनकी मर्जी की बात है, स्वीकृति देना अस्वीकृति दें। पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं कि आप लोग पुनर्विचार करिए। ठीक है, विधानसभा या विधान परिषद में। और राष्ट्रपति से जो है स्वीकृति के लिए आरक्षित भी रख सकते हैं। अगर उनको कोई चीज़ समझ में ना आए तो वो राष्ट्रपति महोदय से स्वीकृति के लिए या समझने के लिए उसको अपने पास आरक्षित भी रख सकते हैं। तो इतने चीज़ें कर सकते हैं, स्वीकृति कर सकते हैं, अस्वीकृति कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकते हैं, या राष्ट्रपति महोदय के लिए क्या कर सकते हैं? सुरक्षित भी कर सकते हैं। नामांकन, ठीक है, राज्यपाल विधान परिषद में साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र से 1/6 सदस्यों को नामांकित करते हैं। यदि आवश्यक हो तो एंग्लो इंडियन समुदाय से भी लोगों को क्या करते हैं? ये एक सदस्य को विधानसभा में नामांकित कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, ये स्पेशल पावर है इनकी। वित्तीय शक्तियों पर चर्चा कर लेते हैं। वार्षिक बजट जो है, राज्यपाल राज्य की वार्षिक बजट विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, हालांकि करती तो जो गृह मंत्रालय है राज्य की, यानी कि कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री के अंडर में ही होता है, लेकिन इनके नाम से पेश होता है। मनी बिल, विधानसभा में मनी बिल राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के
बिना प्रस्तुत नहीं होगा। अगर मनी बिल कोई प्रस्तुत करना चाहता है तो पहले राज्यपाल महोदय से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ही आप लोग क्या कर सकते हैं, मतलब जो भी है वो मनी बिल प्रस्तुत हो सकता है। अनुदान की मांग, राज्यपाल की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यायिक शक्तियां क्या है? जैसे राष्ट्रपति महोदय के पास क्षमादान करने की शक्ति थी, दंड को जो है दंड का पैटर्न चेंज करने की शक्ति थी, वैसे इनके पास भी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें एक टर्म है, राज्यपाल के राज्य कानूनों के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को, जो राज्य कानून बने हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर जो दोषी ठहराए गए हैं उन खास तौर से उन अपराधियों के लिए है क्षमा, दंड माफी, दंड का स्थगन, दंड उपशन या दंड परिवर्तन। ये कई चीजें हैं, सबका एक अलग अपने आप में मतलब कि क्या है, मायने मतलब है। दंड माफी क्या होता है? दंड स्थगन कर सकते हैं, अब दंड का जो है समय बढ़ा सकते हैं, दंड को परिवर्तित कर सकते हैं, सबका जो है एक मायने मतलब है। ठीक है, न्यायिक नियुक्तियां, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहायता से या परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते हैं। किसकी नियुक्ति करते हैं? उनके परामर्श से जिला न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। विवेकाधीन शक्तियां क्या है इनके पास? कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल जो है अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति, और किसी दल को बहुमत नहीं मिला हो तो राज्यपाल क्या करेंगे? अपने विवेक से मुख्यमंत्री नियुक्ति करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस दल के पास अधिक से अधिक विधायक होंगे उनको जो है मुख्यमंत्री यानी कि सरकार बनाने के लिए क्या करेंगे? आमंत्रण देंगे। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है तो राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति को क्या करेंगे? राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए क्या कर सकते हैं? सिफारिश कर सकते हैं। विधेयकों का आरक्षण, ठीक है, राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रख सकते हैं, यानी कि जो उनको लगता है कि ये हमारे बस की नहीं है, राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाना चाहिए, उसके लिए क्या कर सकते हैं? वो राष्ट्रपति महोदय के लिए स्वीकृत रख सकते हैं, आरक्षित रख सकते हैं उसको, विशेषकर जब वे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हों या राष्ट्रीय महत्व के। ठीक है, जब उनको लगेगा कि कोई भी प्रावधान आ रहा है जो संविधान को क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है या राष्ट्रीय हित में नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति महोदय के लिए क्या कर सकते हैं? वो सुरक्षित रख सकते हैं, उनको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो निष्कर्ष हम लोग क्या निकाले हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, राज्यपाल की भूमिका जो है भारतीय संघीय ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल सही है। वे राज्यों में संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख है ये, और उन्हें विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के सुचारू सुशासन के योगदान है देते हैं। उनकी निष्पक्षता और विवेकपूर्ण निर्णय राज्य की स्थिरता और विकास में क्या करता है? सहायक है। ठीक है, तो राज्यपाल महोदय की ये शक्तियां थी। ध्यान रखिएगा, दो लोगों के लिए जो है महामहिम शब्द का प्रयोग होता है, वो कौन कौन से हैं आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऐसे सेशन के लिए बन रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।